हो गया है। आजादी के 1857 की क्रांति के बाद भारत की संस्कृति बचाने के लिए मेरठ के सांसद ने उठाई संसद में आवाज। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं जिस तरीके से भारत के अंदर अश्लीलता बहुत कदम पसार रही है, उसी के लिए आइए सुनते हैं क्या कहा मेरठ के सांसद। के माध्यम से अश्लील और सेक्स संबंधी सामग्री के अवैध रूप से प्रचारण को रोकने के लिए वर्तमान में मौजूदा तंत्र क्या है, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त कानून इन प्लेटफॉर्मों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ज़्यादा प्रभावी नहीं है, क्या सरकार का मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाने का प्रस्ताव है। आज के समय में सभी जानते हैं कि जिस तरीके से भारत के अंदर अश्लीलता परोसी जा रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, हर कोई अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट बना रहा है और उसके बाद वो ये नहीं समझ पा रहा है या फिर समझने की कोशिश नहीं कर रहा है कि किस तरीके से उस कंटेंट की वजह से भारत के अंदर कितनी विपरीत परिस्थितियां पैदा हो रही है। टीवी चैनल्स एकता कपूर को मिला था पद्मश्री 2020 के अंदर। हम आपको बता दें कि 2020 के अंदर एकता कपूर को पद्मश्री भी मिल चुका है और एकता कपूर के ही चैनल हैं ऑल्ट बालाजी, ऐसे कई ऐप हैं जो एकता कपूर के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। पोर्नोग्राफी की वजह से बहुत सी परेशानियां आज भारत के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर आ गई हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें तो लॉकडाउन में इन सब की संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि कोविड के चलते जब सब घरों के अंदर बैठे थे तब कहीं ना कहीं अश्लीलता बहुत ज्यादा देखी जा रही थी। राज कुंद्रा ने इसको बहुत पहले शुरू कर दिया था 2020 के अंदर। हॉटशीट डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी एक कंपनी राज कुंद्रा ने प्लान की थी और उसके बाद ऐप का जो पोर्नोग्राफी एप्स है उनका भारत के अंदर बाढ़ सी आ गई थी। आप समझ सकते हैं कि 2020 के अंदर जब महाराष्ट्र पुलिस ने इनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया तब ये धीरे धीरे कहीं और शिफ्ट होनी शुरू हो गई। जिस तरीके से दिल्ली हो या फिर हम राजस्थान की बात करें, और मेरठ भी एक इसका बहुत बड़ा सेंटर बनता चला गया। हम आपको बता दें कि मेरठ के अंदर मात्र 1.25 लाख रुपए के अंदर होटल के अंदर कमरे लेकर इस तरीके की अश्लीलताएं परोसी जा रही हैं। आज मेरठ को फास्ट बिकमिंग पॉर्न भी कहा जा रहा है। जिस तरीके से कोटा के अंदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, मेरठ के अंदर पोर्नोग्राफी के अड्डे बनते चले जा रहे हैं। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो मेरठ के अंदर आकर इन पोर्नोग्राफी वीडियोस को बना रही हैं और पूरे भारत के अंदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बेच रही हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि मेरठ के अंदर जो भी पोर्नोग्राफी फिल्म बनती है उसका बजट मात्र 1 से 1.25 लाख के बीच में होता है और उसके बाद उन्हें करोड़ों रुपए में बेचा जाता है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से मेरठ के सांसद ने इस खबर को उठाया है, जिस तरीके से इस पूरे चिंताजनक विषय को संसद के सामने रखा है, भारत सरकार आने वाले समय में किस तरीके से इन पर कार्रवाई करती है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अश्लीलता आने वाले समय में जितनी भी रिसर्च आप देखेंगे उसमें सब साफ है कि पोर्नोग्राफी ने अडल्ट्स और बच्चों दोनों को ही प्रभावित किया है। और जिस तरीके से पोर्नोग्राफी के अंदर कोई भी व्यक्ति पोर्नोग्राफी देखना शुरू कर देता है तो वो अपनी दिमाग की सुध खो देता है। और ऐसे बहुत से केसेस देखने को मिल रहे हैं जहां पर किसी भी रेप के पीछे बहुत ज्यादा पोर्नोग्राफी देखने का विषय भी सामने आ रहा है। देखना होगा कि पोर्नोग्राफी इतनी ज्यादा तरीके से प्रभावित कर रहा है आने वाले समाज को, और समाज इसको किस तरीके से देख रहा है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी जिस तरीके से बढ़ती चली जा रही है उसलिए बहुत चिंता का विषय है कि 13 साल से कम उम्र के बच्चे आजकल अपना टाइम यूट्यूब पर पोर्नोग्राफी देखने में बिता रहे हैं। और पोर्नोग्राफी की वजह से उन युवाओं का भावनात्मक जुड़ाव भी अब अपने परिवार के साथ कम होता चला जा रहा है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज को देखना शुरू कर देता है तब वो उसी के इर्द गिर्द घूमता है। अभी आप देखिए कि देहरादून के अंदर भी जो गैंग रेप हुआ उसमें भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ही मेन कंटेम्प्ट माना गया। और आरजी कार जो कलकत्ता के अंदर डॉक्टर के साथ घटना हुई थी उसमें भी पोर्नोग्राफी इफेक्ट्स ही देखे गए हैं। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से पोर्नोग्राफी का विषय पूरे देश के अंदर देखा जा रहा है उसमें भारत सरकार ने भी कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन वो कितने प्रभावी हैं और कितने हद तक और उनको कदम उठाने चाहिए ये भी एक बहुत देखने वाली बात होगी। भारत सरकार ने भी हाल ही के अंदर 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म बैन किए थे 2020 के अंदर। जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई है उसके बाद कुछ प्लेटफॉर्म्स तो बैन हुए हैं, जिसमें की लिस्ट हम आपको बता दें। ड्रीम फिल्म्स, वुवा, अनकट अड्डा, द पिक्सल एक्स, क्राइम, नेक्सॉन एक्स वीआईपी, बेशरम्स, हंटर्स, रैबिट, एक्स्ट्रा मूड, इस तरीके के बहुत से नाम हैं जिसमें कि
ये कृत्य चल रहे थे, लेकिन भारत सरकार ने जिन 18 ऐप्स को बंद किया है उसके बावजूद भी अभी भी भारत के अंदर पोर्नोग्राफी देखना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन देखना होगा कि जिस तरीके से संसद के अंदर आवाज उठी है, उसके बाद कितनी तेजी से भारत सरकार आने वाले समय में पोर्नोग्राफी के ऊपर कोई कानून लाने में सक्षम होती है। हम आपको बता दें कि एकता कपूर के ऊपर भी पॉस्को एक्ट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हुई है और पॉस्को एक्ट के अंदर एकता कपूर विक्टिम है। देखना होगा कि किस तरीके से आने वाले समय में इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो पाती है या नहीं हो पाती है। लेकिन पोर्नोग्राफी आने वाले समय के लिए भारतीय संस्कृति को जिस तरीके से तार तार करने में आगे अपना काम कर रही है, हमें और आपको अपने आसपास ऐसा वातावरण तैयार करना होगा और अपने आने वाले युवा बच्चों को भी समझाना होगा कि पोर्नोग्राफी से दूर रहकर हम अपने कैरियर को भी बचा सकते हैं और अपनी संस्कृति को भी बचा सकते हैं। प्रयास हुआ है, सरकार को पूरी तरह इस बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए और जो भी कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, जो भी विदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सबको भी संचालन के रूप में लाना चाहिए। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।